हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में और मैं आज आप सभी के लिए बहुत सारे एक्साइटिंग अपडेट्स लेके आ चुका हूं। सबसे पहले हाइलाइट्स को कवर करते हैं। पाई नेटवर्क ब्लॉकचेन के बारे में आप सभी को डिटेल में मालूम लगेगा और उसके साथ बाइंग एंड सेलिंग को लेकर अपडेट्स आ चुके हैं। प्रमोशंस एंड एडवर्टाइजमेंट्स को हम कवर करेंगे और अभी हाल फिलहाल के अंदर पाई नेटवर्क के जो प्रमोशंस की हम बात करें, कैफ़े, रेस्टोरेंट्स और भी जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो ओपन हो चुकी हैं। केवाईसी सॉल्यूशंस के बारे में आप सभी को पता चलेगा। इंडिया के अंदर पाई नेटवर्क को सपोर्ट किया जा रहा है और कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स है उसको भी हम कवर करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हो किस तरीके से पाई नेटवर्क के प्रमोशंस के साथ साथ पाई नेटवर्क के जो भी बाइंग एंड सेलिंग हो सकती है, जिस भी फॉर्मेट में हो सकती है उस फॉर्मेट में किया जा रहा है। व्हाट इज़ योर ओरिजिनल इंटेंशन फॉर माइनिंग पाई। यहाँ पे इन्होंने एक सोप को बाय किया है, साबुन को बाय किया है और इनको इस तरीके से पैकेजिंग देखने को मिली है और इस तरीके से प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से हम एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को मंगाते हैं उसी तरीके से हमें देखने को मिलता है। और उसके साथ दूसरा जो अपडेट आ चुका है, इंडिया की तरफ से आ चुका है। यहाँ पे भी आप सभी देख सकते हो किस तरीके से पाई नेटवर्क जो है गारमेंट शॉप्स के अंदर भी एक्सेप्ट किया जा रहा है और इन्होंने प्रॉपर पेमेंट करके स्क्रीन पे दिखाई है। और ये इंडिया की लोकेशन है, जैसा कि आप सभी यहाँ पे पढ़ सकते हो। तहसील रोड करके है, कैथल करके, तो लोकेशन वगैरह भी यहाँ पे शेयर की जा रही है। तो इंडिया के अंदर भी धीरे धीरे करके प्रमोशंस को बढ़ाया जा रहा है। अब हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ जो कि पाई NFT को लेके है। पाई बुल NFT V2 मिंटिंग विल बिगिन सून। तो जो NFT नॉन फंजिबल टोकन है वो आप सभी को अब ऑफिशियली देखने को मिलेगा वेबसाइट के अंदर, जिसके अंदर आप सब अपनी NFTs को क्रिएट कर सकते हो और आप सभी उसका कॉपीराइट और पेटेंट भी ले सकते हो। और जितने में आप चाहते हो उतने पाई कॉइन्स के बिहाफ पे, उतने प्राइसिंग के हिसाब से आप जाके वहाँ पे सेल पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे कुछ टाइमिंग वगैरह भी शो की जा रही है, जैसा कि आप सभी यहाँ पे टाइमिंग वगैरह देख पा रहे हो। और उसके साथ यहाँ पे 10% आप सभी को इंस्टेंट कमीशंस वगैरह भी देखने को मिलेगा अगर आप अपने दोस्तों को रेफरल वगैरह करते हो तो। अब हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे एक अनदर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन दिखाई जा रही है जो कि अमेरिका की तरफ से आ चुका है, स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया। और यहाँ पे एक बाइसाइकिल है जिसको इलेक्ट्रॉनिक बाइसाइकिल है, 0.009 पाई के हिसाब से इसको सोल्ड किया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। प्रॉपर पेमेंट वगैरह भी यहाँ पे दिखाई जा रही है। साउथ कोरिया के अंदर जो प्रमोशन का लेवल है एक अलग ही लेवल पे चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया के अंदर आप गूगल मैप वगैरह को यूज़ करते हो तो वहाँ पे आप सभी अगर सर्च करोगे पाई नेटवर्क को तो पाई नेटवर्क को आप सभी को मैप के अंदर बहुत ही डिफरेंट लोकेशंस पे और बहुत ज़्यादा आपको पाई नेटवर्क की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी शॉप्स वगैरह देखने को मिलेगी, जैसा कि आप इस वाली फुटेज के अंदर देख पा रहे हो। और यहाँ पर बहुत सारे पाइनियर्स ऐसे हैं जो रोड साइड पर भी जाके रैली निकाल के जितना भी तरीका है प्रमोशन का, सभी तरीकों को यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। और जो पाई नेटवर्क के फाउंडर हैं नाइकोलस, इन्होंने यहाँ पे बोला है डेडलाइन टू गेट 1000 पाई फॉर रेफरिंग डेवलपर्स हुज ऐप गेट लिस्टेड इन द मैनेज इकोसिस्टम इज एक्सटेंडेड टू December 31। तो अभी भी आप सभी के पास चांस है, जितने भी लोग डेवलपर्स हैं, जितने लोग ऐप्स को क्रिएट करते हैं, तो अगर आप एक बेहतरीन ऐप बनाते हो और आपकी ऐप को फीचर किया जाएगा, लिस्टेड किया जाएगा पाई नेटवर्क के साथ, तो आप सभी को 1000 पाई के कॉइन्स देखने को मिलेंगे जितने भी डेवलपर्स होंगे, और उसके साथ और भी उनको फ्यूचर में बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं KYC के बारे में कि अभी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे ऑफिशियली एक पोल डाली गई है जिसके अंदर पूछा जा रहा है टेल अस इन दिस सर्वे व्हाट यू KYC स्टेटस इज़ ऑन पाई नेटवर्क। तो अभी हाल फिलहाल के अंदर क्या KYC का स्टेटस है, तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हो 49% लोगों ने बोला है आई डिड KYC एंड वॉज अप्रूव्ड। तो यहाँ पे 49% लोगों की KYC आ चुकी है और अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। और दूसरे में बताया जा रहा है ऑलरेडी KYC बट वेटिंग। तो यहाँ पे 33% ऐसे लोग हैं जिनकी KYC ऑलरेडी हो चुकी है। और जो 18% है आई डिड नॉट रिसीव
दी केवाईसी। तो यहाँ पे 18% लोग ऐसे हैं जिनकी केवाईसी को नोटिफिकेशन ही देखने को नहीं मिला या केवाईसी नहीं अभी तक हुई है। तो इन सभी लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है पाई नेटवर्क की, वहाँ पे केवाईसी का फॉर्म होगा, उसको आप सभी को फिल करना है। अगर आप एलिजिबल होगे तो आपके पास केवाईसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि अभी ये दिक्कतें चल रही हैं पाई नेटवर्क की केवाईसी के साथ, जिसमें बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशंस वगैरह नहीं मिली जबकि वो एलिजिबल हो चुके हैं। तो आप सभी को सिंपल फॉर्म भरना है, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ज़्यादातर लोगों की जो केवाईसी स्टक हो रखी है उसके पीछे 2-4 रीजंस हैं, जिसके अंदर नेम चेंजेस को लेके प्रॉब्लम्स है। किसी ने अपना नेम गलत फिल किया है, मतलब सरनेम में कोई ना कोई स्पेलिंग की मिस्टेक है, या किसी का सरनेम डिफरेंट है। कभी कभी मान के चलो आप रमेश लिखा है आपने, बट आपका जो आईडी कार्ड है उसमें रमेश कुमार है, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है। तो ऐसे डिफरेंस की वजह से मोस्टली लोगों की जो केवाईसी है वो स्टक कर दी गई है, या आपके फ़ोन नंबर में या ईमेल आईडी इन सब में वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम है, वेरिफिकेशन सही से नहीं हुआ है, या आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को सही अपलोड नहीं किया, विजिबल अपलोड नहीं किया, तो ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो आप सभी को अभी बेसिकली क्या करना है कि आपको पता है पहले से कि हाँ मेरी ये दिक्कत थी, जब मैंने अपलोड किया था उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया था, तो आप सभी ईमेल कर सकते हो पाई नेटवर्क को, या पाई ब्राउज़र के अंदर नेम चेंजेस को लेके अपील आ चुकी है, तो आप जाके वहाँ पर भी चेक कर सकते हो। बट अभी क्या हो रहा है कि ये टेस्टिंग कर रहे हैं, मतलब कि जो नेम चेंजेस की जो प्रॉब्लम है कॉमनली देखा जाए तो सबको यही प्रॉब्लम है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की नेम में ही दिक्कत है। क्योंकि हमारे में क्या होता है ना कि जो डॉक्यूमेंट्स के नेम की हम बात करें, या जब हमने पाई का अकाउंट क्रिएट किया होगा तो उस टाइम पे हमने उतना ध्यान नहीं दिया होगा। थोड़ा बहुत हम सोचते हैं कि ऐसी अकाउंट क्रिएट हो जाए, उतना थोड़ी ध्यान देते हैं कि सरनेम लिखना है कि नहीं लिखना, प्रॉपर लिखे कि ना लिखे। तो ये थोड़ी दिक्कतें हमें स्टार्टिंग में पता नहीं चलती, बट बाद में होती हैं। क्यों? क्योंकि पाई नेटवर्क की केवाईसी अभी इन्होंने बहुत ही क्रूशियल और टफ कर रखी है। बट अब ये क्या करेंगे, हर तरीके से आपके लिए स्मूथ कर देंगे, जिससे क्या होगा कि आप इजीली कर पाओगे। इसके अंदर आपका चाहे नेम में थोड़ा बहुत भी गलती होगा चल जाएगा, बट इसमें जो वीडियो वेरिफिकेशन है उसके थ्रू इस चीज़ को वेरीफाई किया जाएगा, जिससे कि पता चल जाएगा कि हाँ आप ही रियल पर्सन हो। तो सामने से आप एक तरीके से ईमेल कर सकते हो, नहीं तो पाई को टीम आपको रिसबमिट का बटन देगा, नहीं तो पाई ब्राउज़र के अंदर केवाईसी के अंदर जो सेक्शन है उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाएगा नेम चेंजेस को लेके, या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स वगैरह होने वाली है। एंड गाइस, अब हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क ब्लॉकचेन के बारे में, और आप सभी को अब पता चलेगा कि पाई नेटवर्क फ्यूचर में किन चीज़ों को फॉलो करके आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकता है, और उसके साथ पाई नेटवर्क की ओवरऑल ग्रोथ किस तरीके से होने वाली है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है की फीचर्स ऑफ द पाई नेटवर्क ब्लॉकचेन बिल्डिंग अ डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर। तो आप सभी को 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो। तो अगर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी को बाय करते हो तो आप ऐसे ही बाय नहीं करते, आप पहले क्रिप्टो करेंसीज को देखते हो, जो टॉप की क्रिप्टो करेंसीज है सब पे आप एनालाइज करते हो, और किसी एक को आप देखते हो कि हाँ इसकी जो हिस्ट्री है या जो इसका जो फ्यूचर होने वाला है वो कितना ब्राइट हो सकता है, तो अब जाके आप किसी एक को कंसीडर करके अपना वहां पे पैसा लगाते हो। और उसके बाद आप सभी 2-3 चीज़ों पे ध्यान रखते हो कि आपको कौन से एक्सचेंज से उसको बाय करना है। उसके बाद एक्सचेंज आप देखने के बाद आप वॉलेट के अंदर, एक अच्छा वॉलेट के अंदर आप जाके उसको ट्रांसफर वगैरह करते हो या ऑपरेट करते हो। अगर आप ये 2-3 चीज़ों को फॉलो करते हो, एक अच्छा एक्सचेंज और वॉलेट, तब जाके आपकी जो क्रिप्टो करेंसी की इन्वेस्टमेंट है वो एकदम सेफ है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर आपने एक अच्छा वॉलेट नहीं ले रखा, आप एक्सचेंजेस के बिहाफ पे ही चल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप लॉस बियर कर सकते हो, वो एक्सचेंज भाग भी सकता है। जिस तरीके से आपने FTX का नाम सुना होगा, जो कि बहुत बड़ा एक तरीके से एक्सचेंज था, आपको पता ही होगा लास्ट ईयर उसने बहुत बड़ा स्कैम किया था, प्रॉपर बैंकक्रप्ट हो चुका था। तो जितने भी लोगों का पैसा वहां पे था वो बिल्कुल जीरो हो चुका था, क्योंकि उन्होंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया था और प्रॉपर तरीके से लॉस में जा चुके थे। बट मार्केट में उन्होंने शो नहीं किया था कि हम लॉस में हैं, उन्होंने दिखाया था कि हम मार्केट में एकदम अच्छे तरीके से चल रहे हैं। बट जब रिसर्च वगैरह हुई उसके बाद पता चला कि ये प्रॉपर तरीके से लॉस में है। और उसके साथ अमेरिका के अंदर एक बैंक है, सिलिकॉन वैली करके एक बैंक है, वहां पर भी लोगों ने अपना पैसा डिपॉजिट किया था और वो भी बैंकक्रप्ट हो चुका था। तो आप खुद सोचो कि आप सिक्योर कहाँ हो। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो तो आप एक्सचेंज के थ्रू भी सिक्योर नहीं हो। तो आप सभी को प्रॉपर तरीके से अपना वॉलेट भी क्रिएट करना है, ठीक है। और उसके साथ जो ब्लॉकचेन्स और नोट्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर ये बहुत सेफ एंड सिक्योर है तो आपका जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए सेफ रहने वाली है। यहाँ पे तो बैंक ने भी फ्रॉड कर दिया और एक्सचेंज ने भी फ्रॉड कर दिया। अब हम बात करते हैं
पाई नेटवर्क क्या करना चाहता है। हेयर आर सम की फीचर्स ऑफ द पाई नेटवर्क ब्लॉकचेन। तो यहाँ पे कुछ की फीचर्स की बात की जा रही है जो कि 5-6 की फीचर्स है। पहला है स्टेलर SCP कॉन्शियस। तो यहाँ पे बेसिकली पाई नेटवर्क जो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है वो SCP जो है यूटिलाइज द स्टेलर कॉन्शियस प्रोटोकॉल है, जो कि इंश्योर करता है आप सबके जो नेटवर्क के अंदर जितना भी डेटा होता है, जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस होती है, डॉक्यूमेंट्स होती है, सबको अच्छे तरीके से सिक्योरली रखना। दिस हेल्प्स प्रिवेंट फ्रॉड एंड एंश्योर द सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे कोई भी आपको फ्रॉड देखने के लिए नहीं मिलेगा, ना ही आपको सिक्योरिटी इश्यूज देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज़ है मैनेज्ड वर्जन। मैनेज्ड वर्जन के अंदर क्या है, Pi network is developing its managed version allowing decentralized application to build and develop on its network. दिस क्रिएट्स अ रिच इकोसिस्टम ऑफ एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज। तो आपको पता है हम सभी लोग एक एप्लीकेशन को ही यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम सारी चीज़ों को ऑपरेट करते हैं। अगर आप बार बार वेबसाइट पर जाके चीज़ों को देखोगे तो कहीं ना कहीं आप सबके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि अगर आपको 2-3 वेबसाइट पर जाके देखना पड़ेगा कि इसमें क्या चल रहा है, उसमें क्या चल रहा है, तो दिक्कतें हो सकती है। एक ही ऐसी एप्लीकेशन होगी जिसके अंदर आपको पाई नेटवर्क की सारी खबर मिल जाएगी, न्यूज़ भी मिल जाएगी, एनालिसिस भी देखने को मिल जाएंगे, और कितना मार्केट में कैसे परफॉर्म करने वाला है सब कुछ पता चल जाएगा। तो आपके लिए वो बेटर रहेगा। तो इस वजह से जो एप्लीकेशंस है उस पर बहुत काम किया जाता है। और जो तीसरी चीज़ है डिसेंट्रलाइज पेमेंट। यहाँ पे पेमेंट्स की वजह से ही क्रिप्टो करेंसीज आज के टाइम में इतनी वायरल है और इतनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पाई नेटवर्क enables डायरेक्ट पेमेंट्स बिटवीन यूजर विदाउट नीड फॉर थर्ड पार्टीज। दिस क्रिएट कन्वीनियंस एंड रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो पाई नेटवर्क P2P को फॉलो करता है, पीयर टू पीयर, ठीक है, ट्रांजैक्शंस को, जिसके अंदर बायर एंड सेलर होता है, बीच में कोई भी थर्ड पार्टी या ब्रोकर नहीं होता, जिसकी वजह से आप डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कर पाते हो। अगर आपको अमेरिका से इंडिया में पैसा भिजवाना है तो इसे वो रेमिटेंस बोलते हैं, और इस सिचुएशन के अंदर फॉरेक्स ट्रांजैक्शन के अंदर ये काउंट होता है, और यहाँ पे आपको अच्छा खासा चार्ज देना पड़ता है। डिपेंड करता है कि आपका कितना बड़ा अमाउंट है, और उसके बाद बैंक चार्जेस वगैरह भी होते हैं, और इस वाले प्रोसेस के अंदर 2-3 दिन लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं टाइम भी लगता है और आपको अच्छा खासा चार्जेस भी देने पड़ते हैं। बट पाई नेटवर्क के साथ आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। चौथी चीज़ है लो ट्रांजैक्शन फीस। तो सेम चीज़ यहाँ पे कवर हो जाती है कि आपको ट्रांजैक्शन फीस तो देखने को मिलेगी, पर बहुत ही कम देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म। अभी के टाइम में आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस को यूज़ करते हो। ये जितने भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे आपको अच्छा खासा परसेंटेज देना पड़ता है, बट वो आपको पता नहीं लगता। वो सारा कुछ आपके प्रोडक्ट के अंदर ही इंक्लूड होता है, जैसे कि प्लेटफॉर्म चार्जेस उसमें लगे होते हैं, GST लगी होती है, ट्रैवलिंग वगैरह सब कुछ वहाँ पे लगा होता है, फिर आपको एक फाइनल अमाउंट दिखाया जाता है। ठीक है। 6 चीज़ है प्राइवेसी एश्योरेंस। तो यहाँ पे आप सभी के लिए प्राइवेसी एश्योरेंस रखा जाएगा, जिसमें कि आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जितनी भी लेजर्स वगैरह होती हैं, सबको सिक्योर रखा जाएगा। और यहाँ पे 5th चीज़ को कवर करना भूल गए थे, तो 5वीं चीज़ है ऐप इकोसिस्टम। तो ऐप इकोसिस्टम के अंदर जितना भी हैकटन के अंदर एप्लीकेशन बन रहा है, वो सारा एप्लीकेशन जितने भी यूज़र्स हैं, जितने भी पायनियर्स हैं, उन्हीं के डिमांड के हिसाब से बन रहा है। और जो भी एप्लीकेशंस के अंदर प्रॉब्लम्स हो रही है उसको देखा जा रहा है कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम्स हैं, और आप सभी बता रहे हो कि ये प्रॉब्लम्स इसके अंदर हमें देखने को मिल रही है, और उन्हीं स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को यहाँ पे एंश्योर करके ठीक किया जा रहा है। और यहाँ पे एक और चीज़ की बात की जा रही है जो मैंने यहाँ पे कवर किया था, जैसा बताया जा रहा है एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज विद इन इट्स इकोसिस्टम फ्रॉम क्रिप्टो करेंसीज टू सोशल एंड ई-कॉमर्स एप्लीकेशंस। ठीक है, जो ई-कॉमर्स एप्लीकेशंस की हमने बात की थी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, तो इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। पाईचेन मॉल आप देख रहे हो किस तरीके से डे बाय डे इंप्रूव करता जा रहा है। आखिरी चीज़ है 7वीं, जो है यूज़र फ्रेंडली। पाई नेटवर्क एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो फ्री में माइन की जाती है, फ़ोन से माइन की जाती है, और इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि सिंपली कोई भी मतलब इसको यूज़ कर सकता है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होने वाली। क्योंकि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को जितना आप इजी फॉर्मेट में रखते हो उतना ज़्यादा लोगों को समझ में आता है। इसी वजह से पाई नेटवर्क के आज के टाइम में यूज़र बेस भी आप देखते हो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर क्रिप्टो करेंसीज, जो कि अभी तक अच्छा खासा कर रही है। बट पाई नेटवर्क ने अभी तक लॉन्चिंग नहीं करी, फिर भी इसने 10 करोड़ से ऊपर टोटल यूजर्स है और 5 करोड़ के आसपास इसके एक्टिव यूजर्स हैं, तो ये बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।